BSUP योजना के अंतर्गत अब जो है गरीबों को जो घर मिलना था उसका कहीं ना कहीं वर्क ऑर्डर आ गया है और बहुत जल्द उनको घर मिलेगा। इसमें पूरा प्रोसेस क्या है, अगर आप हमारे दर्शकों को बता सके तो। BSUP योजना के लिए 2011 से प्रशासन कोशिश कर रही है और इस योजना के लिए केंद्र शासन, राज्य शासन तथा मनपा और जो वहाँ के स्थानिक लोग हैं, जो लाभार्थी हैं, उनको भी पैसा देकर ये योजना को पूर्ण करना था। मगर कुछ कारणवश ये योजना बहुत ही लेट हो गई और जिसमें प्रशासन की दिरंगाई बोलो, वहाँ की जो परिस्थिति थी वो बोलो, या लोगों ने जल्दी से घर खाली नहीं किया, ऐसी परिस्थिति भी वहाँ हुई थी। इस वजह से थोड़ा लेट वहाँ पे हुआ है और उसके कारण इस योजना के लिए जो केंद्र शासन, राज्य शासन से जो पैसा आने वाला था वो आना बंद हो चुका है। इस पीरियड में लोगों के घर टूटे हुए हैं और ऐसे परिस्थिति में लोगों को घर मिलने चाहिए और ये हमारा दायित्व है। इस बारे में नगर सेवकों ने महासभा में लगातार आवाज़ उठाई और उस अनुसार प्रशासन ने आगे का कामकाज अपने मनपा हिस्सा से तथा MMRD से कर्ज स्वरूप लेकर आगे का जो भी बिल्डिंग का काम है वो पूरा करने की प्रशासन कोशिश कर रहे हैं। मैडम, ऐसा नहीं लगता कि आपको ये अगर आपकी ही सरकार थी सेंट्रल की तरफ से जब ये योजना घोषित हुआ था, उसी वक्त अगर इन सब चीज़ों में जल्दी होती तो शायद ये जो आपको पैसा उधार लेना पड़ रहा है, कर्ज के तौर पे लेना पड़ रहा है, वो नहीं लेना पड़ता? सही बात है कि केंद्र शासन ने तो योजना लाई थी लोगों के हित के लिए, महाराष्ट्र शासन भी उसमें सहकार्य कर रहे थे, मगर ऐसे योजनाओं के लिए प्लानिंग होना ज़रूरी था, जो कि मीरा भाईंदर महानगर पालिका प्रशासन ने उसमें भी प्लानिंग नहीं किया। लोगों के घर तोड़ने के पहले ये सोचना ज़रूरी था कि ये घर मतलब डंगुराल जगह पे है, जहाँ पे फॉरेस्ट की ज़रूरत है NOC लेने की या उनकी परमिशन लेने की ज़रूरत थी। जो मट्टी निकलने वाली है उसको हम कहाँ डालेंगे, उसके लिए कोई जगह हमारे पास अवेलेबल नहीं थी। मतलब बहुत सारी अड़चनें ऐसी थी वहाँ पे कि लोगों को हम अभी यहाँ से निकालेंगे मगर शिफ्ट कहाँ करेंगे, उसकी भी कोई प्लानिंग उस समय पे नहीं थी। और ऐसे समय पे लोगों की मनस्थिति भी नहीं थी कि हम हमारे घर तोड़कर यहाँ से दूसरी जगह पर जाएं। तो ऐसे परिस्थिति में विलम्ब हुआ है और इससे क्या हुआ कि केंद्र शासन का जो पैसा हमें मिलने वाला था वो हमें आना बंद हो गया। एक और सवाल है, आज इसी विषय पे मीरा भाईंदर 146 के MLA प्रताप सरनायक जी ने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस लिया। उसमें जो विशेष बात कही उन्होंने वो ये कही कि ये जो BSUP योजना है वो भले ही BJP के कार्यकाल में शुरू हुआ और स्टार्टअप हुआ, लेकिन उसका एंड अप यानी जब हमारी सरकार महाराष्ट्र में है तो शिवसेना के इसमें जो है उसका एंड हुआ। मेरा अपना सवाल है कि अगर गरीबों के हित की बात हो तो वहाँ पे क्रेडिट की होड़ नहीं लगनी चाहिए, वहाँ पे ये होना चाहिए कि गरीबों का भला हो, चाहे वो कोई किसी भी पार्टी का हो, उनके बारे में सोचना चाहिए। आपके क्या विचार हैं? सरनाइक साहब मेरे बड़े भाई की तरह है, जो आज कितने सालों से वहाँ पे आमदार जी का नेतृत्व कर रहे हैं और उनका कार्य भी मैं इस शहर में देखती हूँ, अच्छा कार्य उनका भी है। आज ये योजना वहाँ पर उनके ही मतलब विधानसभा के अंदर हो रहा है, तो वहाँ पर उन्होंने शासन के माध्यम से अगर फंड जल्दी लाते थे या उनकी भी कोशिश बहुत जारी होती थी तो शायद एक काम जल्दी हो सकता था। और वहाँ के हम लोक प्रतिनिधि हैं, हम बार बार इस सवाल को लेकर प्रशासन के पास आते थे कि ये काम क्यों बंद है, क्योंकि वहाँ के लोगों की हालत हमारे से देखी नहीं जा रही है। आज जो शिफ्टिंग में वो लोग रह रहे हैं वो बहुत ही दयनीय परिस्थिति में रह रहे हैं। तो ऐसे समय पे मेरा एक प्रामाणिक कहना है कि कोई भी राजकारण वहाँ पे नहीं होना चाहिए। वो भले भारतीय जनता पार्टी के आमदार होए या नेतागण होए, मंत्री होए या लोक प्रतिनिधि होए या कोई भी पक्ष के नेता होए, आमदार होए, खासदार होए, हमने सबके मिलकर ये योजना को हमको बनाना चाहिए और लोगों को अपना हक का घर देना चाहिए। एक और लास्ट क्वेश्चन, उन्होंने एक सवाल प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ये कहा कि कुछ ऐसे
गरीब नगर सेवक, यानी बहुत ज़्यादा गरीब नगर सेवक, जिनको कि BSUP योजना के अंतर्गत जो है कुछ नगर सेवकों का भी नाम है, अगर ऐसा सवाल उन्होंने उठाया है तो क्यों उठाया है, इस पे कुछ आप बोल पाएंगे क्या? सही है, उस प्रभाग में नगर सेवक उस जगह पे रहते भी हैं, उस जनता नगर विभाग में, और वहाँ पे कि कुछ नगर सेवकों वहाँ पे ऑफिस भी है। तो ऐसे नहीं है कि वहाँ पे जो जितने लोग रहने वाले थे, फिर वो भाड़े से भी रहने वाले थे या उनका खुद का भी घर था, तो उन सबको घर मिलेगा ऐसी बात प्रशासन के माध्यम से वहाँ उस समय पे हुई थी। जिसका घर है उसको घर जरूर मिलेगा। तो ऐसे परिस्थिति में वहाँ के जितने भी लाभार्थी थे उनसे हमने बातचीत की थी कि आपको पक्का मकान मिलेगा, आपका फ्लैट मिलेगा, जो प्रशासन के माध्यम से आपको दिया जा रहा है। तो इसमें नगर सेवक होए, कार्यकर्ता होए, कोई राजकीय पक्ष का नेता होए या संस्था का कोई मंडल का कोई भी होए, सबका हक बनता है और सबको वहाँ पे घर मिलने वाला है। उन्होंने अनुमानित 2 साल में कहा है कि 2 साल में जो है अब इस योजना को अप्रूवल मिल गया है, उस पर जो है काम भी शुरू हो गया है, तो 2 साल में मिल जाएगा लोगों को घर। तो क्या हम मान के चले जो इतने सालों से BSUP योजना के तहत जो इतनी सारी बहुत सारे न्यूजेज बने, बहुत सारे परेशानियां दिखाई गई, तो अब आने वाले 2 साल में क्या इनको, आपको ऐसा लगता है, आपको भी ऐसा लगता है कि 2 साल में हो जाएगा? मुझे ऐसा लगता है कि 2 साल में ये काम होना ही चाहिए, क्योंकि ऐसे काम की शुरुआत अभी जो तो बंद थी, अभी उस काम को जोर पकड़ लिया है हमारे पिछले आमदार जी नरेंद्र मेहता जी। उन्होंने भी बहुत सारा प्रयास किया है, महापौर जी थे, उप महापौर थे, और आज इस समय पे माननीय आमदार सरनाइक साहब भी इस काम को आगे लेके चलने के लिए तैयार है। तो हमारा भी कर्तव्य बनता है, प्रशासन का भी कर्तव्य बनता है, हम सभी मिलकर इस योजना को पूरा करने की कोशिश करेंगे। और जहाँ जहाँ हमें शासन की ज़रूरत लगेगी, केंद्र की ज़रूरत लगेगी, मनपा प्रशासन की ज़रूरत लगेगी, वहाँ वहाँ उनसे भी हम मदद मांगेंगे। ऐसे नहीं कि हम हमारी योजनाओं को अभी अपूरा रखेंगे, हम पूर्ण करने की कोशिश ज़रूर करेंगे। चलिए दोस्तों, ये थी मेयर ज्योत्सना हसनाले। इन्होंने बहुत अच्छी बात कही कि चाहे वो पार्टी, जिस पार्टी ने भी कोशिश की है, जिन लोगों ने भी कोशिश की है, सबकी कोशिश के वजह से सबकी कोशिश में रंग आना चाहिए, और गरीबों को जो जिनको घर इतने सालों से जो परेशान हो रहे थे उनको BSUP योजना के अंतर्गत घर मिलना चाहिए। उन्होंने इस सवाल का जवाब इस तरह से दिया कि मैंने एक नगर सेवक को, नगर सेवक इतना गरीब कैसा है, तो उन्होंने उसको ये कहा है कि उस वक्त वहाँ पे जिनके भी जगह थे उन सबको देने का वादा किया गया था, तो हो सकता है उसमें वो नगर सेवक के भी हो, और लोगों के भी हो, कार्यकर्ता के भी हो, तो उसको भी दिया जाना चाहिए। दोस्तों, इस मामले में प्रताप सरनाइक जी ने भी वही कहा कि मीरा भाईंदर महानगर पालिका में जो BSUP योजना है, बीजेपी के कार्यकाल से शुरू हुआ, शिवसेना में ख़त्म हुआ, और कहीं ना कहीं मेयर मैडम ने भी ये कहा कि इसमें सबका योगदान है, अगर पहले किया जाता था तो और जल्दी होता था, लेकिन उन्होंने भी कहा है कि 2 साल के अंदर ये पूरी योजना होनी ही चाहिए और गरीबों को उनका घर जरूर मिलना चाहिए। थैंक यू सो मच।